पहला सवाल मेरा शांतनु जी से है। शांतनु जी, जब संसद में गतिरोध बना हुआ, ये कहा जाता है कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, लेकिन विपक्ष की भूमिका होती है। ये कहा जाता है कि आप अपने अगर नारेबाजी कर लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए तो वेल में ना आए और जो है आप पोस्टर या किसी तरीके के वोटिंग से ना। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप बोल रहे हैं कि ये पार्लियामेंट हम जैसे एमपीओ को सस्पेंड किया है, लेकिन हम आपको थोड़ा विथ ऑल ह्यूमिलिटी रेक्टिफाई करना चाहेंगे। ये पार्लियामेंट एमपीओ के नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पूरा सस्पेंड कर दिया है। और ये पहली बार नहीं है, सस्पेंशन का आदत हम लोगों को पड़ गया है। आपको मालूम है, 1 साल पहले, पिछले साल जब मानसून सेशन चल रहा था, इसी तरह पेगासस स्पाईवेयर के खिलाफ हम लोगों का मूवमेंट चल रहा था डेमोक्रेटिकली इन प्रॉपर पार्लियामेंट्री वे। पूरा सेशन के लिए हमको सस्पेंड कर दिया गया था। हम आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बोलना चाहते हैं जिससे आपको सबूत हो जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से स्पॉइल करके, रुइन करके छोड़ दिया। मेरा सवाल ये है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 7 साल में राज्यसभा में एक भी सवाल का जवाब दिया? आंसर इज बिग नो। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री जी क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सवाल का जवाब दिया? आंसर इज बिग नो। पिछले 3 साल में कितना बिल पास हुआ? 134। उसमें कितना बिल कमेटी के पास गया रेफरेंस के लिए? ओनली 13%। पहले ऑर्डिनेंस जारी करने का रेट क्या था, अभी ऑर्डिनेंस जारी करने का रेट क्या है? पहले पिछले 10 बिल में कम से कम 6 बिल पे स्क्रूटिनी हुआ करता था, अभी 10 बिल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बिल में स्क्रूटिनी होता है। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन होता है उसको कोई मान्यता नहीं मिलता है। और जब नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि पूरा देश जिस तरीके से जल रहा है, आने वाला सेशन में क्या क्या सवाल उठ सकता है, उसको रोकने के लिए पहले से ही आरोप जारी कर देता है कि ये सवाल तुम नहीं कर पाओगे। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जब अपोजिशन में थे, भाजपा जब अपोजिशन में थे, क्या करते थे? 1973 में आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी पुलक कट में आया था पार्लियामेंट में पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक के लिए, और अभी बोल रहा है अभी यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकते। ये तो समय से बदलती हुई चीजें हैं संसद में। एक बात खत्म करने दीजिए। आप बोल रहे हैं कि आप वेल में मत जाओ, हम वेल में नहीं जाके यहाँ पर खड़ा होकर हाथ उठाएंगे तो बोलने नहीं दे रहा है। आप बोलिए कि पार्लियामेंट्रियन का 267 लीगल है कि नहीं है? पार्लियामेंट्री जो रूल बुक हम लोगों को दिया जाता है उसमें 267 में लिखा है कि कोई भी मेंबर अगर वो समझे कि ये अभी बर्निंग इशू है, बाकी सब बिजनेस को सस्पेंड करके इसको अभी डिस्कशन मांग करे। पिछले कोई भी सेशन में एक भी 267 डिस्कशन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि अभी कल जो बिल था उस बिल से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू महंगाई है? आपको नहीं लगता है कि आपका घर में रसोई में आग नहीं लगा है क्या? आपको नहीं लगता है कि ये जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रहा है उसको रोल बैक करना चाहिए? आपको नहीं लगता? सवाल ये है, गवर्नमेंट का पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये बोल रहा है कि निर्मला जी का कोविड हुआ है। हम एक डॉक्टर है, हम उसका क्विक रिकवरी चाहते हैं, लेकिन आप बोलिए जब फार्मर बिल में डिफेंस मिनिस्टर बात कर सकता है, तब इतनी दावी करने का बाद भी ये महंगाई में कोई भी मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहा है? हम तो बोल रहे हैं चलिए निर्मला जी नहीं, कोई भी मिनिस्टर आके बोल दे हम लोग सुन लेंगे, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे। शहजाद ये तो कह रहे हैं कि महंगाई पे डिबेट करा लीजिए। अगर फाइनेंस मिनिस्टर को कोविड हुआ है तो कोई और मंत्री जवाब दे दे। और वैसे भी हमेशा ये बहुत लंबे पार्लियामेंट प्रोसेस में है, नागर साहब भी जानते हैं, कई बार चर्चाएं हो जाती है, जवाब 2 से 3 दिन बाद भी मंत्री देते हैं अगर उनकी व्यस्तता है। लेकिन ये क्योंकि महंगाई पे आप कह रहे हैं जब वो ठीक होके आएंगी तभी चर्चा होगी। एमओएस हैं, नोट्स वो बना सकते हैं कि सांसद ने क्या कहा, क्या चीजें हैं। जवाब तो निर्मला जी दे ही सकती है ना बाद में, ये भी मान लीजिए आप। देखिए हिमांशु जी, मेरा सौभाग्य है कि 2 सांसद महोदय हमारे साथ बैठे हैं। मेरा भी आप भी हो जाएंगे कुछ दिनों में, ऐसा नहीं कहिए। वैसी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं सेवक हूं तो सेवक ही रहूंगा, परंतु मेरा ये कहना नहीं, सांसद भी सेवा ही करते हैं। नहीं, मतलब सेवा करने का एक तरीका ये होता है कि वो संसद चलने दे, परंतु चलिए मैंने संसद में बतौर एक ऑफिसर काम किया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो मुझे भी कुछ संसदीय परंपराओं के बारे में और रूल्स के बारे में जानकारी है। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जहाँ पर सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात है, देखिए हाँ नहीं सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात है तो मुझे लगता है जब बंगाल में 2 मई के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई और फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर है, तो वो सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सटिंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी था। तो पहले हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात
आज जो कह रहे 267 मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वहां है तो यहाँ पे भी कर देंगे मैं हम। कह रहा हूँ कि उन दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। सस्पेंशन एक्सटिंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी 75 में हुआ था। सस्पेंशन एक्सटिंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी जब हाई कोर्ट ने वहां पर फटकार लगाई वहां की सरकार को कि पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, तो वो था। ये सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, मैं इसको कहता हूँ कि ये डिसरप्शन ऑफ माइनॉरिटी है। हाउस एक मैंडेट से चलता है। 267 का रूल हो, कोई भी रूल हो, उस रूल पे अगर कोई चर्चा करनी है तो हाउस का सेंस लिया जाता है। मैंडेट को माइनॉरिटी शाहीन बाग की तरह जैसे धरने पर बैठ जाओ वैसे नहीं बैठ। अब ये आप कहाँ संसद में शाहीन बाग ले आए? मैं आपसे कह रहा हूँ कि रूल पे चर्चा हो जाए, बीएससी में चर्चा हो जाती है। हिमांशु जी, मानता हूँ मैं सांसद नहीं हूँ, नहीं, आपने उनके धैर्य से उनकी बात नहीं, मैंने ये कहा आप शाहीन बाग पे मत हालांकि जाइए। उनका व्यवधान लगातार चल रहा है फोन पे, तो मुझे बोलने में दिक्कत भी हो रही है, परंतु मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। देखिए, अब आपने मुझे रोका मेरी बात करने से पूरी, मैं टेबल पर चढ़ गया क्या? मैं मेज, मैं कागज मालूक जी पर फेंकना शुरू कर दिया, मैंने आप पे कागज फेंके क्या? अगर कोई रूल आप साइट करते हो और चेयर या हाउस एक निर्णय लेता है और अगर वो आपके मन मुताबिक ना हो तो आप चेयर पर चढ़ जाओ, आप टेबल पर चढ़ जाओ, आप प्लेकार्ड दिखाना शुरू कर दो, आप स्लोगन लगाना शुरू कर दो। ये संसदीय तरीका नहीं है। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं खुद नहीं रहा हूँ पार्लियामेंट में। 2013 में 9 MP सस्पेंड हुए, क्या मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी था क्या यूपीए के द्वारा? 2010 में 7 हुए, वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी था। 2012 में 8 हुए, वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी था। चलिए आते हैं मुद्दे पर। आपने कहा निर्मला जी तो आज आ चुकी है पार्लियामेंट में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा अगर वो नहीं है, कोविड में है, चर्चा हो जाए, आके जवाब दे दे या कोई और मंत्री दे दे। वही बता रहा हूँ। देखिए, हमने बताया था प्राइस राइस के लिए और इन सारे मुद्दों पर, चाहे जो मुद्दे हो उसके लिए हम तैयार थे चर्चा के लिए, आज भी तैयार है। अगर शांतनु जी और मालूक जी चले जाए और एजेंडा तय करके आ जाए कि चलिए हमको ये चर्चा करनी है, बीएससी में सारे फैसले होते हैं। इन्होंने जो कहा कि ये बिल ला रहे हो, वो बिल ला रहे हो, ये सारे फैसले बीएससी में होते हैं। ये कोई पार्टी या सरकार का फैसला नहीं होता। दूसरी बात, अगर चाहते हैं कि चर्चा हो जाए प्राइस राइस पर, करते ना। पिछले सेशन में भी प्राइस राइस के लिए हम तैयार थे, ये लोग भाग गए। पिछले मॉनसून सेशन में आपको याद होगा कोविड पर ये चर्चा नहीं, पिछले सेशन में शहजाद ये इस चीज पर रहे थे कि कृषि बिल जो वापस हुए हैं उस पर चर्चा हो। हाँ, अच्छा हिमांशु जी, प्राइस राइस अब मैं इस पे बोलता हूँ। आपको याद होगा हिमांशु जी, उनकी एक मांग थी पूरे विपक्ष की कि नो चर्चा नो डिबेट, टेक द बिल्स बैक। जब प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिया तो इनकी गोल पोस्ट शिफ्ट हो गई कि नहीं नहीं नहीं, बिल वापस क्यों ले रहे हो, पहले चर्चा कराओ। तो ये शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट नहीं हो सकता। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा पिछला मॉनसून सेशन, जिसको हम ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पर इन्होंने मार्शल को पीटा था, उस समय उनकी मेन मांग थी कि कोविड और वैक्सीनेशन पर चर्चा होनी चाहिए। जब हमने कहा चलिए आइए करते हैं, तो इन्होंने मुद्दा बदल दिया। हमने कहा चलिए पहले कोविड वैक्सीनेशन की चर्चा हो जाए, तो भाग गए और मार्शल्स के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी था, चढ़कर मेज पर टेबल पे पेपर फेंकना, ये सारी चीजें हुई, कंप्यूटर भी तोड़ा गया। तो मेरा केवल इतना कहना है, आज हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रहलाद जोशी जी का बयान आपके सामने है, अब निर्मला जी भी आ चुकी है और इसलिए निर्मला जी का प्रेजेंस जरूरी था क्योंकि उन्होंने अभी जीएसटी की बात की।